दिनेश के ऊपर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। बांग्लादेश से न्यूज़ अच्छा आर्टिकल फ़ाहिम रेज़ा शोन का ढाका ट्रिब्यून के अंदर 100 ईयर्स ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी ए स्टोरी ऑफ पास्ट ग्लोरी एंड प्रेजेंट डिस्पेयर, यानी कि जो पहले जो इनकी शान शौकत थी, जो इन्होंने काम किए, और प्रेजेंट डिस्पेयर यानी कि अभी जो निराशा वहाँ से निकल के आ रही है उसके ऊपर है। 100 ईयर्स हो गए इस यूनिवर्सिटी को, 100 साल हो गए। बांग्लादेश को 50 साल हुए, ढाका यूनिवर्सिटी को 100 साल हो गए। शुरुआत हुई थी तो सिर्फ 3 टीचर थे, 3 फैकल्टीज़, 12 डिपार्टमेंट, 3 डॉर्मेट्रीज़, फिर बाद में 60 टीचर्स, 877 स्टूडेंट्स, 600 एकड़ एरिया, 1921 DU यानी कि ढाका यूनिवर्सिटी, 3 फैकल्टीज जिससे मैंने शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता बहुत आगे बढ़ गया। इन 100 सालों में अभी 13 फैकल्टीज़ यानी कि अलग डिपार्टमेंट्स कह सकते हैं, डिपार्टमेंट मतलब एक स्ट्रीम्स जिसे कहते हैं, 83 डिपार्टमेंट 12 से 83 हो गए, 12 इंस्टीट्यूट्स हो गई, 20 रेजिडेंशियल हॉल हो गए, 3 हॉस्टल हो गए, 83 डिपार्टमेंट हो गए, पहले 12 डिपार्टमेंट से होते थे। ये सब होते होते फिर 56 रिसर्च सेंटर बन गए। स्टूडेंट्स जो थे 37,000 हो गए, टीचर्स 1992, ऑलमोस्ट 2000 हो गए। शुरुआत में तो देखा जाए तो DU was also non-affiliating residential character similar to that of England's Oxford University. तो such a unique state of residential facility as well as academic excellence proved to the way of Dhaka University being labelled as Oxford of East. सही बात है, उस ज़माने में 1921 में जब स्टार्ट हुआ था तो उसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था, ऐसा ग्लोरी था इसका। फिर 1947 में इनका एक दूसरा रूप बदल गया, आज़ादी हुई। ये कहना यहाँ पे उचित होगा कि लॉर्ड लिटन जो उस टाइम बंगाल के गवर्नर थे और चांसलर ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी थे, उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा था? द यूनिवर्सिटी इज़ ढाकास ग्रेटेस्ट पोजीशन and will do more than anything else to increase and spread the fame of Dhaka beyond the limits of Bengal and even of India itself. कि इसका नाम आगे तक हम लेके जाएंगे, ये लॉर्ड लिटन ने कहा था। पॉलिटिकली देखा जाए तो पॉलिटिकल कंसिडरेशन थे जब ढाका यूनिवर्सिटी बनी थी, और उस समय देखा जाए तो ईस्ट बंगाल कहते थे उसको, बाद में ईस्ट पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना। बहुत सारे पॉलिटिकल स्ट्रगल हुए, उस मूवमेंट आए उसके अंदर। ब्रिटिश कॉलोनियल पावर 1947 में ख़त्म हुई, फिर 1952 में लैंग्वेज मूवमेंट हुआ। बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए जिसमें ढाका यूनिवर्सिटी उसकी विटनेस रही है। फिर 1971 की आपकी लिबरेशन वॉर रही है। मार्च 2 1971, 2 मार्च 1971, students of Dhaka University hoisted the flag of independent Bangladesh for the first time on the campus and handed it over to the political leadership of the country. बहुत सारे लोग मानते हैं, एक्सपर्ट्स भी, कि बांग्लादेश के बनने में ढाका यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। The repressive Pakistan army conducted one of the worst genocides in the history at DU only. उनका जो जेनोसाइड था, सबसे बुरा जो नरसंहार किया, लोगों को मारा है, वो ढाका यूनिवर्सिटी में हुआ था, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, उनको मार दिया गया था। बहुत बड़ी संख्या में मार दिया गया था। लेकिन आपने स्टूडेंट्स को मारा, टीचर्स को मारा, पर आप ढाका यूनिवर्सिटी की सोल को नहीं मार पाए। वो वहाँ से फिर निकली और फिर आगे बढ़ी और बढ़ती चली गई। इन मूवमेंट्स के अंदर देखा जाए तो स्ट्रगल था, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस था 1990 में भी, 91 में और फिर 2008 में। फिर कोटा रिफॉर्म्स मूवमेंट आए, दैट स्प्रेड ओवर कंट्री, वो दूसरा पॉलिटिकल अचीवमेंट था।
फिर 56% रिजर्व कोटा इन गवर्नमेंट जॉब वाज अबॉलिश इन 2018। बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर धीरे धीरे यूनिवर्सिटी का डेक्लाइन स्टार्ट हुआ, यानी कि उतराव स्टार्ट हो गया। बहुत सारी अचीवमेंट तो थी, एलुमनाइज थे, नोटेड एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ढाका यूनिवर्सिटी नीचे की ओर जानी शुरू हो गई। ये पेनफुल पीरियड अभी भी है। अबुल काशिम फजलुल हक जो नोटेड एजुकेशनिस्ट हैं और अहमद शरीफ चेयर प्रोफेसर ऑफ बांग्ला डिपार्टमेंट ने कहा कि इन जुलाई 1921 ढाका यूनिवर्सिटी ओपन द डोर टू हायर एजुकेशन इन दिस पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब कहा कि क्रिटिसाइजिंग द करंट कंडीशन ऑफ द यूनिवर्सिटी द एस्टीम्ड प्रोफेसर सेड कि एकेडमिक एक्सीलेंस हैज़ बीन फार बेटर ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स and the Pakistan period of repression compared to the post-independence era of country, this university has somehow lost its own character। कि जो बेस्ट पीरियड था इसका वो ब्रिटिश टाइम के अंदर था, जहाँ पे एक्सीलेंस वाज द टॉप क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ड्रॉप हुआ वहाँ पर। फजलुल हक पॉइंटेड आउट टू मॉरल डिग्रेडेशन ऑफ टीचर्स एंड इनिशियल रीज़न बिहाइंड द सच ए डिग्रेडिंग सिचुएशन। कि जो मॉरल डिग्रेडेशन हुआ है वो सबसे बड़ा कारण है। यही कारण है कि जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग होती है वहाँ ढाका यूनिवर्सिटी अब 801 से 1000 की रेंज में आता है, जबकि पहले ये 600 और 800 के ग्रुप में आया करता था। अभी ज़्यादा करके जो बजट इनको मिलता है वो सैलरीज़ में चला जाता है, वेजेस में बस। तो बाकी डेवलपमेंट के लिए इतना मनी बचता ही नहीं है उनको। अभी 21-22 के लिए 832 करोड़ टका का बजट है और उसमें से सिर्फ 1.32% सिर्फ 11 करोड़ रिसर्च के लिए है। मैं आपको व्यूअर्स हमेशा याद दिलाऊंगा कि मैंने हमेशा रिसर्च के ऊपर बात किया है एज ए एजुकेशनिस्ट, एज ए टीचर, कि रिसर्च के ऊपर मनी लगाना ज़रूरी है, इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। रिसर्च एक्सपेंडिचर नहीं है, रिसर्च इन्वेस्टमेंट है। और सिर्फ 11 करोड़ 832 करोड़ के बजट में सिर्फ 11 करोड़ फॉर रिसर्च एंड दैट टू 1.32%। दिस इज़ हाउ द डेक्लाइन कम्स। DU के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर मोहम्मद अख्तरुज़्ज़मा, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए मैटर ऑफ प्राइड है कि 100 साल हो गए हमें बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी हैं। हमारे यहाँ बहुत शॉर्टेजेस हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। एक मास्टर प्लान की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं टीचर स्टूडेंट सेंटर जो हैं उसको और डेवलप करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ नए डिस्कशंस, नई वाइब्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ढाका यूनिवर्सिटी नहीं है। ढाका यूनिवर्सिटी एक ड्रीम है बांग्लादेश के लिए। और वही जो प्री सो कॉल्ड 1947 में जो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में ढाका यूनिवर्सिटी की जो इज़्ज़त होती थी उस टाइम, जो ग्लोरी थी, जो लॉर्ड लेटन के टाइम में भी जिसे कहा जाए, जब इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था, तो उसके पीछे तो कुछ रीज़न्स रहे होंगे ना। तो वो चीज़ों को रेस्टोर करने की ज़रूरत है, वो ऑरा वापस लाने की ज़रूरत है। यही मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया।